अभी केंद्रीय मंत्री सफेद झूठ आज तक पर बोलकर चले गए, आपने भी नहीं रोका। एनसीआरबी के सारे आंकड़े क्या कह रहे हैं कि क्राइम घट गया देश के अंदर, लेकिन ठीक है, मीडिया के साथ ही सब इनके साथ हैं। झूठ परोसा जाता है मीडिया के माध्यम से। आलोक जी, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो आप जरूर आज्ञा मांगेंगे, बीच में बोलेंगे ही आप। बोलिए, आपका देश अभी है, आपकी सरकार है, आप बोलिए। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस बात को जो भी दिल्ली के अंदर रहता है इस बात को समझता है कि दिल्ली धीरे धीरे एक गैंग वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो कभी आज से कई साल पहले मुंबई में जो हाल था, लगभग वही स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। शहजाद जी, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मुख्य मुद्दा क्या है, और क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था वाकई खराब है? देखिए सईद अंसारी जी, आज सभी दिल्ली वासियों की जुबान पर एक ही नारा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं, और आप नोट करना कि आने वाले 2 मिनट के बाद प्रियंका कक्कड़ जी एक भी सवाल का जवाब दे देंगी। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने बोला था प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे। आज 10 साल से ज्यादा हो गए, प्रदूषण मुक्त हुई नहीं, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली हो गई। इन्होंने 2015 में कहा था 5 वर्षों में हम यमुना जी को पूरी तरह से साफ कर देंगे, 8,000 करोड़ रुपए घटक लिए। आज यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, उन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, अगर डुबकी नहीं लगाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये 2015 का आज तक के मंच का बयान था, इस पर जवाब दे देंगे। इन्होंने कहा था यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें कर देंगे। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें कहाँ पे है। आप जो भी विजुअल दिखा रहे उसकी में दिख जाएगा आपको। इन्होंने कहा था कि आपके घर पे साफ पानी पहुंचेगा, साफ पानी तो नहीं पहुंचा, 1 पे 1 फ्री। वो मोहल्ले मोहल्ले तक शराब और दारू पहुंचे, और दारू का नशा ऐसा किया कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ताएं करके बताई कि ये कैसे शराब के घोटालेबाज है। इन्होंने कहा था 24 नए अस्पताल बनाऊंगा, न्यू हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि प्रियंका कक्कड़ जी अपने समय पर मुझे 24 नए अस्पताल के नाम बता दे, दिखाना विखाने की ड्रामा नहीं, नाम बता दे, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 11,000 डीटीसी बसेस की बात की थी, वो कहां गया? और किया क्या किया? केवल भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, स्कूल में घोटाला। तो हर जगह लूट और झूठ, और केवल अपने वादों से टूट, ये 3 चीजें किए। इसलिए दिल्ली की जनता कह रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो आपको मैं बोलता हूं 2010 में जितने आईपीसी के केसेस हुए हैं, एनसीआरबी का डेटा 2020 में और 2025 में आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कन्विक्शन रेट्स भी बढ़ रहे हैं, और किस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पोल्यूशन के अनुपात में जो क्राइम रेट्स है वो किस प्रकार से दिल्ली में तो बेहतर हो रहे हैं। पर जहां पर पंजाब में तो इनकी सरकार है ना, वहां पर तो हम कोई रोक नहीं रहे हैं, वहां पर तो क्लियर मामला है। वहां पर सुखबीर बादल पर गोल्डन टेम्पल पर 10 सेकंड आराम से 20 मिनट आराम से सुखबीर बादल पर गोल्डन टेम्पल पर फायरिंग होती है, ये अपनी पीठ थपथपाते बोलते हैं हमने बढ़िया काम किया है कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया जाता है दिन दहाड़े, कहते हैं बढ़िया काम किया जी। मोहाली के हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर पर आरपीजी का हमला होता है, बोलते बढ़िया काम किया जी। आईडी ब्लास्ट होता है, खुली छूट खालिस्तानियों को मिलती है, बोलते बढ़िया काम किया जी। एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि रेप के 10% केसेस बढ़े हैं, और कन्विक्शन रेट महिलाओं के केसेस सबसे कम है पंजाब में, बोलते बढ़िया काम किया जी। बाकी सब तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता वहां पर बोलते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त है। तो चलिए, आप मानते कि आप बहुत बढ़िया काम करते, तो पंजाब में दिखा दीजिए, दिखाइए ना पंजाब में क्या दिखा रहे हैं आप। और सीधा जिसको दोष देने वाले आज पंजाब पर चुप है। आपके पास आलोक जी, इस बार आप आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं, दिल्ली में अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने तो सबसे पहले आकर 6 गारंटी दे दी। बीजेपी के पास यहां पर शहजाद पूनावाला ने एक लंबी चौड़ी घोटालों की लिस्ट सामने रख दी। आपके पास क्या है? कौन सा वो मुद्दा है जिस पर दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली की जनता को ठगा है। अभी केंद्रीय मंत्री सफेद झूठ आज तक पर बोलकर चले गए, आपने भी नहीं रोका। एनसीआरबी के सारे आंकड़े क्या कह रहे हैं कि क्राइम घट गया देश के अंदर, लेकिन ठीक है, मीडिया के साथ ही सब इनके साथ हैं। झूठ परोसा जाता है मीडिया के माध्यम से। आलोक जी, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो आप जरूर आज्ञा मांगेंगे, बीच में बोलेंगे ही आप। बोलिए, आपका देश है, आपकी सरकार है, आप बोलिए। अभी शहजाद जी ने मोबाइल पे बहुत सारे आंकड़े दिखाए, है ना। हमने कहा कि ठीक है वो दिखा देंगे, मैं भी आंकड़े लेकर बैठा हूं। उससे पहले मैंने शहजाद जी से कहा कि किन किन चीजों में दिल्ली में अपराध में आंकड़े बढ़े हैं, रंगदारी में, महिला अपराध में, हत्याओं में, सब मैंने बताया ना। तो आपसे निवेदन सिर्फ आया, इतना देखिए कितने सौम्य आप हैं। आप हैं अभी प्रियंका जी और शहजाद जी, हम पर क्यों सवाल उठाते हैं सर? मैं लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये देखिए ऐसे दिखाऊंगा शहजाद जी को कि सारे आंकड़े, और गूगल सब कर सकते हैं, देश की जनता को सब समझ। सही भाई, मेरा यही मकसद था कि कम से कम आप लैपटॉप को घुमा के दिखा दें कि केंद्रीय मंत्री जी झूठ बोल के गए आज तक। धन्यवाद। अब वापस आते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास आपने पूछा कि क्या है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि 15 साल की जो दिल्ली की कांग्रेस की लेगेसी है
कि कांग्रेस ने दिल्ली में क्या क्या किया, दिल्ली कितनी पॉल्यूटेड सिटी थी और किस तरह से सीएनजी बस लाकर और हमने जिस तरह से मेट्रो रेल चलाई, फ्लाईओवर्स बनाए, तमाम चीजें यहां पर दिल्ली में हमने की। ये जिस समय पर 93 से 98 तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो जनरेटर की आवाज पूरे उसमें गूंजती थी। कैरोसिन फ्री और जनरेटर फ्री हम बनाकर चले गए थे। केजरीवाल आए, फिर केजरीवाल जी ने तमाम वायदे किए, खंबे के ऊपर वो प्लास लेकर चढ़ गए, तार काट दिए, और उसके बाद बिजली कंपनियों का कितना ऑडिट हुआ ये प्रियंका कक्कड़ जी जरूर बता सकती हैं। हम आएंगे और पूरी तरह से वो नीली वैगनार में बैठकर जाकर शपथ लेंगे और फिर शीश महल में जाकर, जो सैकड़ों करोड़ का शीश महल बना, उसमें जाकर लैंडिंग करेंगे। भ्रष्टाचार 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ गया। अभी मंत्री जी साहब कह के गए, अभी केंद्रीय मंत्री साहब प्रवचन दे के गए कि सुशासन और भ्रष्टाचार फ्री। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खाते हैं, नोटबंदी करते हैं, पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और आज तक पे आके भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन दे के जाते हैं। आज देश की राजधानी का ये हाल है और दोनों जिम्मेदार हैं। साथ साथ सांसद दिल्ली की जनता देती है, एक एक महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं। अब प्रियंका जी बता के जाएं कि 20 यूनिवर्सिटी कब खुली, कहां खुली और कब बंद हुई। 500 स्कूल खोलने की बात थी, अगर एक भी स्कूल नई डीडीए की जमीन पर खुला हो तो उसका नाम जरूर बता कर जाएं। एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए क्या हालत है ड्रग्स की क्या हालत दिल्ली के अंदर हो गई। आज हालत यह है कि आप जेल जाते हैं तो भी कहते हैं आप केजरीवाल जी की तुलना महात्मा गांधी जी से कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी जी एक बोतल के साथ एक फ्री करने के चक्कर में जेल में थोड़ी ना गए थे। बापू जी तो गए थे तो वो लड़ाई लड़ रहे थे राजनीतिक, वो तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यहाँ आप गए एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दूंगा मैं। पंजाब में आते हैं तो पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाएंगे और दिल्ली में एक बोतल के साथ दूसरी फ्री दे देंगे। थोड़ी सी बारिश होती है पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। एनवायरमेंट का ये हाल है कि AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 400 के पार, 500 के पार चलता रहता है। आलोक जी 3 मिनट हो गए। पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब की पराली का कारण था। 15 साल तक ये भाजपा की कॉर्पोरेशन रही। ये कहते हैं कि साहब तो पूरा केजरीवाल नहीं कर दिया। ये दोनों दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में बराबर के हकदार हैं। आज इनको याद आ रहा होगा, ये कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल है। शहजाद जी को बता देना चाहता हूं कि 7 रेप पर डे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, और जो इनके चाणक्य है ना वो गृह मंत्री, वो सोते रहते हैं। आज तक कोई स्टेटमेंट गृह मंत्री की दिल्ली एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कभी सुनी हो तो सईद भाई आप बता देना, क्योंकि शहजाद भाई के पास नहीं। आशु सर आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की सरकार को घेर रही है, मैं 2-3 चीजें आपसे समझना चाहता हूं आशु सर। पहला तो ये कि ये जो गैंगस्टर्स की जो अपराध बढ़ गए, गोली मार देना, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, सरेआम आज सुबह दिल्ली में एक व्यापारी को मॉर्निंग वॉक करते हुए गोली मार दी, चाकू मार दिया, गुंडे बदमाश आ गए। पहला ये है, तो आप ये गैंगस्टर्स गतिविधियों का बढ़ना किस तरह से देखते हैं? क्या ये पुलिस प्रशासन की सीधे तौर पर नाकामी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं? और तीसरा हम ये भी समझना चाहते हैं कि अगर दिल्ली और केंद्र में एक ही सरकार होगी तो क्या दिल्ली वाले कम से कम सुरक्षित रह पाएंगे, चाहे वो महिलाएं हों, लड़कियां हों या इस तरह के अपराध हो? आशु सर। देखिए दिल्ली का प्रश्न है। दिल्ली एक अजीबोगरीब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है जिसमें आधी दिल्ली तो जो है वो दिल्ली की सरकार देखती है और आधी दिल्ली जो है वो केंद्र सरकार देखती है। दोनों की जिम्मेदारी, दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो इसके लिए सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है, दूसरा कोई इसका बहाना नहीं ले सकता। और वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली पब्लिक ऑर्डर और साथ ही साथ लैंड, ये तीनों जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जो एलजी के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं। बाकी के जो सवाल है उस सवालों पर दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको इसमें जवाब देना चाहिए। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है और इस बात को जो भी दिल्ली के अंदर रहता है इस बात को समझता है कि दिल्ली धीरे धीरे एक गैंग वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो कभी आज से कई साल पहले मुंबई में जो हाल था, लगभग वही स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। और सिर्फ दिल्ली की नहीं, अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर देखें तो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तमाम तरीके के नए गैंग निकले हुए हैं, उनका नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना था, सडनली दे बिकम वेरी पावरफुल। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए और देना पड़ेगा। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस शहर के अंदर जब गुड़िया का प्रश्न खड़ा हुआ था, निर्भया का प्रश्न खड़ा हुआ था, तब यही आम आदमी पार्टी और उनके लोगों ने ये कहा था कि शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा किया था। न केवल कटघरे में खड़ा किया था बल्कि शीला दीक्षित
को एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो अब शीला दीक्षित कहती थी कि भाई दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास नहीं, आप मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी है, इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों खराब हो रही है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि मुझे याद अच्छी तरीके से जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, और अगर वो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हो जाती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। कम से कम जो लोग अपराध करते हैं वो पकड़े जाते। तो दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते दिल्ली के। सर मैं आपसे ये एक बार फिर से ये समझना चाहता हूं, अब मुद्दे चुनाव और उसके मुद्दे, ये जो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले 6 गारंटी दे दी थी और ये कहकर जोर जोर से चिल्ला कर उन्होंने कहा था कि मैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हूं दिल्ली वालों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब बंद होना चाहिए, सब बंद कर देंगे। ये कौन सी राजनीति है, किस तरह से इसे चुनाव से जोड़कर हम देखें? देखिए सही, ये दुर्भाग्य की बात यह कि दरअसल रेवड़ी की जो पॉलिटिक्स है ये काफी हद तक कामयाब है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दिल्ली में हुई थी। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की सरकार ने की थी और 2013 में इनके काफी हद तक जो विधायक आए थे या 2015 में 67 विधायक आए थे, उसके पीछे बड़ा कारण था मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी की बात की गई थी। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है दरअसल ये वोटरों को खरीदने की एक कोशिश है, घूस देने की कोशिश है। ये जो मुफ्तखोरी की आदत लगी जा रही है या जिस तरीके से लोगों को घूसखोरी की आदत काम करता है आशु सर, ये मुद्दा काम करता है इस तरह से मुफ्त वाला रेवड़ी वाला? काफी हद तक काम कर रहा है, कम से कम दिल्ली के अंदर तो इस बात की स्पष्ट प्रमाण। ठीक है आलोक जी, ये मुफ्त चल रहा है, आप दिल्ली की जनता आपसे क्या चाहेगी अब? क्योंकि आशुतोष जी बोल रहे हैं कि ये काम करता है और वाकई ये काम करता है। आपके पास क्या मुद्दा है, क्या दे रहे हैं आप दिल्ली वालों को? देखिए मुझे लगता है दिल्ली को विकास चाहिए, दिल्ली को परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, दिल्ली को एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है उससे मुक्ति चाहिए। एक सरकार कहती है 5 किलो राशन दे रहा हूं, शौचालय बना रहा हूं, पेट से ऊपर मत सोचो, ये तो बीजेपी की सोच है। उसके बाद कौन दूसरा कह रहा है कि मैं बस में फ्री घुमा रहा हूं, और बस किसकी है? बस प्राइवेट लोगों की है। पूरी सरकार ने 2014 के बाद से आम आदमी पार्टी ने एक भी बस नहीं खरीदी है दिल्ली में, सारी की सारी क्लस्टर बसेस हैं और क्लस्टर बसेस में भी जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बसों की कीमत से ज्यादा है 11 साल का। तो दिल्ली को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, पर्यावरण के डिग्रेडेशन में जिस तरह से आज हालत हो गई है, डुबो दिया गया है और ये दोनों जिम्मेदार हैं। 10 साल से दिल्ली पिस रही है, दिल्ली देख रही है कि कॉर्पोरेशन में कभी कूड़ा यहां डाल रहा है कोई, कभी कूड़ा यहां डाल रहा है कोई। अभी केंद्रीय मंत्री जी इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे गए शराब की दुकानों पे, आपको रोकना पड़ रहा है। किसने परमिशन दी थी? एलजी ने क्या शराब नीति की परमिशन नहीं दी थी? वो जो शराब शहजाद पूनावाला जी, आलोक शर्मा जी, प्रियंका कक्कड़, अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर